लाइफ में दो तरह के लोगों से बहुत डर लगता है, एक जो तुम पे जरा भी ट्रस्ट ना दिखाए, और एक वो जो तुम पे बिल्कुल सब कुछ छोड़ दे। जिसको तुम पे ट्रस्ट नहीं है, उसका ट्रस्ट कैसे जीते वो समझ में नहीं आता। जो तुम पर आंख बंद करके ट्रस्ट करता है, फिर ये समझ में नहीं आता कि यार कैसे, क्या हम फुलफिल कर पाएंगे उसकी उम्मीदों को। तो दोनों तरफ से आदमी फंस ही जाता है। एनीवेज, देखो मैं तो याद रहूंगी नहीं, राहुल तेरा ही चेहरा याद रहेगा। क्यों? Because they recognize you, they're not gonna recognize ओ you. मैन, और उन्होंने तो मुझे देख लिया कि ही इज एन एक्टर, तो मैगी को तो कोई कुछ बोलेगा नहीं, मुझे इंस्टा पे ढूंढ ढूंढ के गाली देंगे। बट ऐसा नहीं होने वाला यार। इट्स गोइंग टू बी अ फैबुलस। कम ऑन यार राहुल, बी पॉजिटिव। आई एम वेरी पॉजिटिव, मेरा तो ब्लड ग्रुप भी ये पॉजिटिव है। हुजूर इस कदर भी ना इतरा के चलिए, मैगी का फेवरेट गाना है। खोले आम आंचल न लहरा के चलिए, हुजूर इस कदर भी ना इतरा के चलिए। Hey guys, good morning. This is Rahul Lohani and welcome to my channel. There are two things which are happening. One is my father-in-law's surgery, and second thing that we got an event in Karjat. So someone has to be there as well. So me and Maggie, we both are going for the event. सर्जरी दिन में 12 बजे है, होपफुली अच्छी जाएगी और रात तक हम लोग वापस आ जाएंगे एंड विल गो स्ट्रेट टू द हॉस्पिटल। सो राइट नाउ वी आर गोइंग टू करजत। बारिश की पूरी संभावना है और हम निकल पड़े हैं अपनी गाड़ी में। आई थिंक वेदर इज़ वेरी गुड। आई एम जस्ट होपिंग कि मुझे रास्ते में ट्रैफिक ना मिले। आई एम जस्ट होपिंग, आई डोंट नो, बिकॉज हाईवे पे कुछ भी हो सकता है। तो पिछले 3 दिन से मैगी के बैक में, लोअर बैक में थोड़ा इशू है, और तो उसको काफ़ी अनकंफर्टेबल हो रहा है बैठने में, लेटने में, और ऊपर से इवेंट। सो लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग इन लाइफ। और वाइल वी आर गोइंग टू करजत, मैगी की ऑनलाइन योगा क्लासेस चालू हैं एंड यू कैन सी शी इज सो प्रोफेशनल। Bend forward, very good. Right, slide your hand down, और पवई का ये जो रोड है, इसको एक्चुअली JBLR बोलते हैं। यहाँ पे स्लो मूविंग ट्रैफिक होता ही है किसी भी वक्त, मेजरली अगर पीक आवर्स है तो डेफिनेटली यस। अरे वाह, ये ब्रिज खुल गया। बाय द वे, ये मानखुर्द का रोड है जो कि पूना जाते रास्ते में पड़ता है, और ये जो पूरा पैच है यहाँ पे ये ब्रिज बन रहा था, जिसकी वजह से बहुत टाइम से लंबा ट्रैफिक जाम होता था, स्लो मूविंग ट्रैफिक होता था। एंड लुक एट दिस रोड नाउ। इस रोड के ज़रिए ये जो रास्ता है जो कि 10 मिनट लगते थे क्रॉस करने में, वो 1-1.5 मिनट में हमने क्रॉस कर। और अब हम क्रॉस कर रहे हैं DY पाटिल स्टेडियम, जो कि एक मल्टी स्पोर्ट्स स्टेडियम कह सकते हैं, बट मेजरली दिस स्टेडियम इज़ पॉपुलर फॉर क्रिकेट। बहुत सारे IPL मैचेस, इंटरनेशनल मैचेस यहाँ पर हुए हैं। मुंबई से कुछ 30 किलोमीटर की दूरी पे नवी मुंबई में ये स्टेडियम पड़ता है। एंड लाइक राइट नाउ आई एम गोइंग टू पुणे, तो ये स्टेडियम मेरे राइट साइड पे यू कैन सी DY पाटिल क्रिकेट स्टेडियम। my mind is there, no? So I'm not thinking about something. No, perfect. It should be like this only, natural. So right now Maggie is more concerned about her show, और एक्चुअली स्ट्रेस की वजह से हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर अब चीज़ें बाहर से हायर करनी पड़ती है, बिकॉज हमारे एम्प्लॉयज़ अभी हैं नहीं। सो देयर शुड बी समवन हु इज़ देयर एज अ फेस ऑफ द कंपनी। सो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग। And yeah, so we are on our way. We'll reach there in an hour.
सो वी टुक अ ब्रेक एट मैकडोनल्ड्स, जो कि एक तरीके से जितने भी लोग बॉम्बे से निकलते हैं उनका एक जंक्शन होता है जहाँ जाके वो कुछ ना कुछ खाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। एट द सेम टाइम माई फादर इन लॉ इज़ इन दी हॉस्पिटल। सर्जरी कितने बजे में आएगी सर्जरी अभी पता नहीं ना, 12 बजे उनकी सर्जरी शुरू हो। दिस इज़ अ परफेक्ट वेदर टू गो फॉर अ लॉन्ग ड्राइव। न ज़्यादा धूप है, हल्के बादल हर जगह हैं, बीच बीच में छुटपुट बारिश भी होती रहती है। सो ओवरऑल आई थिंक इट्स अ परफेक्ट टाइम टू गो फॉर अ लॉन्ग ड्राइव। हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए, मैगी का फेवरेट गाना है। खुले आम आंचल न लहरा के चलिए, हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए। मैं उतना क्लासिकल बेस नहीं गा पा रहा, मैगी पूरा क्लासिकल गाती है। सो हरकत वो हरकत अपने को नहीं आता है भाई, वो मैगी को ही आता है। फाइनली 2 घंटे के ड्राइव के बाद वी हैव रीच्ड ऑन आवर डेस्टिनेशन, जहाँ पे कि ये इवेंट है। सो या इट वाज अ नाइस ड्राइव, गुड वेदर। कुत्ते हैं कुत्ते ने सुसु भी, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है लगे। थैंक यू। तो ये वो बंगलो है जहाँ पर कि हमारे क्लाइंट आके रुके हुए हैं टू सेलिब्रेट देयर किड्स बर्थडे। सो यहाँ पे ये एक बर्थडे पार्टी के लिए हम लोग आए हैं, उसके डेकोर के लिए। सो मेघना इज़ डिस्कसिंग विद द टीम कि कैसे कहाँ प्लेसमेंट होगा, कैसा होगा। बट मीनवाइल आई एम सीइंग दिस ब्यूटीफुल लश ग्रीन ग्राउंड जो कि इस बंगलो के अंदर है। आई थिंक बहुत मज़ा आएगा क्रिकेट खेलने में यहाँ पे। Boys will be boys. I just think about cricket all the time, or any sports activity for that matter. अच्छा है यार, फॉर अ चेंज अच्छा है। एंड एट द सेम टाइम मेरे ससुर जी की सर्जरी शुरू हो चुकी है और आई थिंक बाय 2:33 इट विल बी डन। कीपिंग फिंगर क्रॉस कि सब कुछ ठीक जाएगा होपफुली। कंसिडरिंग हिज एज थोड़ा एक स्ट्रेस होता है कि यू नेवर नो, बट आई थिंक सब कुछ स्मूथ हो जाएगा। यहाँ का बंगलो तो अच्छा है, द प्रॉब्लम है इसकी बहुत ज़्यादा फर्नीचर इसमें भरा हुआ है। तो एक इंटरेस्टिंग मास्क मैं दिखाता हूँ, बहुत ही फ़नी मास्क है। ऐसे मास्क को तो मैं अगर ट्रैफिक पुलिस वाला हूँ तो डेफिनेटली पर्ची काट दूँगा। शो मी योर मास्क। So funny. I really felt great meeting the family. Very, very nice, very positive people. In fact, जिनके पोते का बर्थडे है, बहुत टॉकेटिव अंकल थे और बहुत मज़ा आया उनसे बात करने में। सरप्राइजिंग होता है कि इस मास्क में भी जब लोग आपको पहचान लेते हैं कि आप एक्टर हो, तो उनकी जो ग्रैंडसन की केयर टेकर है वो बहुत देर से देख रही थी कि यार ये देखा हुआ फेस है। एंड देन शी सेड कि आप एक्टर हो ना। आई सेड जो लोग आपको पहचानते हैं वो आपको मास्क में भी पहचान लेते हैं। एनीवेज काम हो गया है, जो सेटअप दिखाना था टू अ बॉयज़, क्या करना है कैसे करना है वो दिखा दिया है। अक्षय इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सेटअप टुडे। और अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, इसकी शक्ल देख लो, ख़राब सेटअप होगा तो इसकी जिम्मेदारी, अच्छा सेटअप होगा तो इसकी जिम्मेदारी। लुक एट हिम, गौर से देख लो इस चेहरे को।
कुछ भी कंफ्यूजन है जस्ट कॉल यार। कोई कंफ्यूजन नहीं हाँ, मैंने फोटोग्राफ्स ले लिए हैं जिस जगह पे डेकोर होना है, सो वी टॉक अबाउट द फोटोग्राफ्स ना जो देख के। डन। I have done my job. या यू आर ओके नाउ? I am okay now you say I've done my job. 2 घंटे स्पेशली हम लोग सेटअप के लिए आए हैं एंड एज़ यूजुअल मैगी का स्ट्रेस कभी तब तक ख़त्म नहीं होता जब तक कि इवेंट ख़त्म नहीं हो जाए। सो ये चलेगा मुझे इसकी आदत है। You have done your best, Maggie. ऐसा तो नहीं कर सकते। हाँ, but now my stress is you know what? What? मैं सामान नहीं देख पाई हूँ ना। मेरे को उसने फोटो भेज दिए थे 2-3 चीज के, which is fine. Rest he cannot go wrong. Do you want for the सामान to come? Baby और 1 घंटा है और मैं क्या करूँगी सामान देख के? Not कि मेरे को मालूम है मेरे टेम्पो में ये सामान है। तो अक्षय ने खुद ने लोडिंग किया है रात को। As long as it's a sweet attitude वाला guy ना, I'm okay. Yeah. And now I'm feeling really hot and I don't know where my rubber band is. ओके सो इवेंट का काम हो गया, अभी रबर बैंड नहीं मिल रहा है। देखो बारिश ही तो कोई कुछ नहीं कर सकता बिकॉज रेन गॉड पे किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। अदरवाइज जैसा दिख रहा है, जैसा पिक्चराइज किया था क्लाइंट को बताते वक्त और हम लोगों ने जितने भी वेंडर्स हैं उनसे बात करते हो समझाते हो, आई थिंक इट्स गोइंग टू लुक फैबुलस। लाइफ में 2 तरह के लोगों से बहुत डर लगता है, एक जो तुम पे ज़रा भी ट्रस्ट ना दिखाए और एक वो जो तुम पे बिल्कुल सब कुछ छोड़ दे। जिसको तुम पे ट्रस्ट नहीं है उसका ट्रस्ट कैसे जीते वो समझ में नहीं आता। जो तुम पर आंख बंद करके ट्रस्ट करता है फिर ये समझ में नहीं आता कि यार क्या हम फुलफिल कर पाएंगे उसकी उम्मीदों को। तो दोनों तरफ से आदमी फंस ही जाता है। देखो मैं तो याद रहूंगी नहीं, राहुल तेरा ही चेहरा याद रहेगा। क्यों? Because they recognize you. उन्होंने तो मुझे देख लिया कि ही इज एन एक्टर, तो मैगी को तो कोई कुछ बोलेगा नहीं, मुझे इंस्टा पे ढूंढ के गाली देंगे, बट ऐसा नहीं होने वाला यार। इट्स गोइंग टू बी अ फैबुलस। कम ऑन यार राहुल, बी पॉजिटिव। आई एम वेरी पॉजिटिव, मेरा तो ब्लड ग्रुप भी ए पॉजिटिव है। वो आगे वाला टायर अपने आप में ही खुश है, उसको कुछ ज़्यादा ही खुशी है, खुद में ही मस्त है। बहुत सारे पढ़ाकू बच्चों के बीच में एक चुलबुला बच्चा होता है ना, जो पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान नहीं देता है और सिर्फ मस्ती करता है, ऐसा ही लग रहा है ये टायर। सो फाइनली घर वापस आ गए। उम्मीद जितनी थी उतना ट्रैफिक नहीं मिला एंड इट्स ऑलमोस्ट 5:45, तो 2 घंटे लगे वापस आने में। तो जो ज़रूरी काम था वो हो गया। डैड इज़ फीलिंग मच बेटर, इनफैक्ट ही वाज सेइंग कि आज आने की ज़रूरत नहीं है, बट आई थिंक आई विल गो एंड गिव हिम अ कंपनी, क्योंकि अभी एनेस्थीसिया का जो की वजह से उनको जो पेन है वो नहीं हो रहा है, रात से वो पेन होना शुरू होगा। और यूरिन बैग उनको बाहर टांगा हुआ जो कि 5-6 दिन तक रहेगा और उसके बाद उसको निकाल दिया जाएगा। सो लकीली इट वाज अ गुड डे एंड एवरीथिंग वेंट वेरी वेल एंड या तो आज के लिए बस इतना ही। सो दिस इज़ राहुल लोहानी, आई एम साइनिंग ऑफ राइट नाउ। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन माय न्यू व्लॉग। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, लव यू ऑल, बाय बाय।